बोलिए क्या आ गया? 501। तो आइए इसका कितना? 1। कितना से आपको मल्टीप्लाई करना है? 5 से। इसमें 5 से, इसमें 25, फिर 5 से गुना करिए, इसमें 125 से। तो 4 गुना 125 बोलिए 500। ये आपका जीरो, ये जीरो, यह हो जाएगा कितना? 1। और आंसर हो जाएगा कितना? 501। तो आंसर बोलिए कितना नंबर? 3। अगले का आंसर बोलिए। 700, 668। तो आइए इसमें कितना से? 1 से। इसमें 8, फिर 8 से गुना करिए, और फिर 64 में 8 से गुना करिएगा तब 512। 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, 8 का पावर 3 कितना होता है? 512। अब सबको ऐड कर लीजिए। तो आइए यहाँ से ही शुरू करते हैं। पहला हो गया 512। अब 64 गुना 2 बोलिए 128। और 3 गुना 8 बोलिए 24। और यहाँ 4 गुना 1 हो गया 4। अब सबको जोड़ लीजिए। तो 2 8 10, 8 18, हासिल कितना? 1 1 1 2 2 4 2 6, 5 और 1 6। और आंसर हो गया कितना? 668। अगले का आंसर बोलिए। बी नंबर। कितना से मल्टीप्लाई करना है? 16 से, 16 से। बोलिए पहला बार कितना से? पहला बार हमेशा ही कितना से? 1 से। अगला बार, यहाँ बेस 16 है तो इसमें 16 से गुना करिए, 16 से। अगला बार फिर इसमें 16 से गुना करिए, तो 16 गुना 16, 16 का स्क्वायर कितना? 256। चलिए अभी बता सकते हैं ए का मान कितना? 10 होता है। ए का मान होता है 10। तो 10 से इसमें गुना करिएगा तो कितना? हाँ, ए का मान कितना? 10। बी का मान 11, सी का मान 12, इसी तरह से आगे भी। डी का मान 13, ई का मान 14, एफ का मान 15। तो कहाँ तक होता है? एफ तक। एफ से आगे नहीं जाता है। 16 से भाग दीजिएगा तो शेष 15, मतलब 16 को डिजिट होना है ना। तो 0 से 9 तक कितना? 10। अब इधर 6 को, और 10 और 6 कितना? 16। तो बोलिए ए का मान बोलिए 10। इसमें 10 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2500 कितना? 60। चलिए इस 16 बी का मान बोलिए। तो इसमें गुना कितना से करना होगा? 11 से। तो 11 गुना 16 है याद, 176 होता है। सी का मान बोलिए कितना? 12। तो 12 गुना 1 कितना? 12। चलिए फिर से किन्हीं को कुछ पूछना है? फिर से देखिए, सी का मान बोलिए। सी का मान 12। तो 12 गुना 1 हो गया कितना? 12। बी का मान बोलिए।
तो 11 से 16 में गुना करिएगा तो 176। ए का मान बोलिए 10, तो 10 से इसमें गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2560। अब जोड़ दीजिए 6 और 2 कितना 8, 6 7 13 और 1 14, 25 1 26 और 1 27, 2768 है कहीं 2748 है कहीं, तो आंसर हो जाएगा कौन ना। तो ये याद रखिएगा, ए का मान कितना 10, बी का 11, सी का 12, इस तरह से, और 2748 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो गया आपको नन ऑफ दिस। चलिए अब देखिए आगे आ गया क्या चीज में, अब आ गया डेसिमल में। यहाँ से थोड़ा सा नया हो गया, फिर से एक बार समझ लिया जाए। हम आपसे पूछे कि इसका मान बताइए, तो इसका आंसर अभी कितना आ गया। हाँ, तो इसका मान जो हम आपको पूछे तो कौन सिस्टम में पूछे। हाँ, यानी ये कितना बेस में है, 16 बेस में। तो अभी जो आप आंसर निकाले वो कितना बेस में, डेसिमल सिस्टम समझ गए। बेस बोलिए कितना बेस, अरे इसको क्या कहते हैं बेस, इस सिस्टम का नाम बोलिए। हाँ, 16 बेस वाले को क्या कहते हैं। हाँ, ये सिस्टम का नाम है हेक्साडेसिमल। अब जो आप बदल रहे हैं वो किस में, डेसिमल सिस्टम है, तो बेस बोलिए ना, उसका बेस कितना। हाँ, तो आप 16 बेस से बदले कौन बेस में, 10 बेस में, और आप आंसर निकाले ऐसे ए बी सी। यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करिए। इसमें गुना कितना से, 1 से, फिर इसमें 16 से गुना करिए, एक में 16 से गुना करिए 16, फिर 16 से गुना करिए, 16 का स्क्वायर कितना 256। अब ए का मान कितना 10, तो 10 गुना 256, यह हो गया आपको 2500 कितना 60। चलिए बी का मान बोलिए 11, तो 11 गुना 16 कितना 176। 80 का मान बोलिए 12, तो 12 गुना 1 कितना 12। इस सब को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 2748 ना। ये हो गया 8 7 1 8 6 14, यही हो गया 27। इस 2700 जो 48 आया वो कौन बेस में आया, 10 बेस में। कौन सिस्टम में आया, डेसिमल सिस्टम में। जब भी मतलब कि कोई ऐसा बेस नहीं दिया जाए तो उसको हम लोग कौन सिस्टम कहते हैं, डेसिमल सिस्टम। और बेस कितना माना गया है 10। अब देखिए हमको इससे ऐसा निकालना है, तो जितना बेस में बदलना है इससे हमको आंसर ऐसा लाना है। तो ये बोलिए फिर से कौन बेस में है, 10 बेस में, डेसिमल सिस्टम में। और इसको अब कन्वर्ट करना है किस में, 16 बेस में। और कौन सिस्टम में, हेक्साडेसिमल। बेस 16 और सिस्टम कौन, हेक्साडेसिमल। तो फिर उसका मेथड यह है, कहीं भी आपको रिवर्स बदलना है तो जितना बेस में बदलना है उतना से भाग देना है। तो कितना बेस में बदलना है, तो 16 से भाग देना है। जितना भी बेस में बदलना है उतना ही से आपको क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है, यहाँ पर शेष लिखना है, शेष। तो आइए भाग दीजिए, तो उल्टा लिखा गया ना, 2700 कितना 48। चलिए तो भाग दीजिए पहले 16 से, कितना बार भाग लगेगा, एक बार। तो 16 घटाइए, क्या बचेगा 11, 11 पर 4 उतरेगा तो कितना 114। तो 16 गुना 7 112, तो 114 में 112 घटाइएगा तो क्या बचेगा 2, 2 पर 8 28। तो फिर एक बार भाग लगेगा क्या, और शेष बोलिए, शेष बच जाएगा कितना 12। शेष कहाँ लिखना है, बगल में।
16 गुना 1 हो गया 16, बच गया 11, 11 पर 4, 16 गुना 7 112, बच गया 2, 2 पर 28, फिर एक बार, फिर 16 घटेगा, शेष का कितना बच गया। तो कितना बार भाग लगा, तो यहाँ लिख दिए 171, और शेष कितना बचा, तो शेष बगल में लिखना है। शेष कहाँ लिखना है, बगल में। चलिए फिर भाग दीजिए, फिर 16 से भाग दीजिए, तो बोलिए अब कितना बार भाग लगेगा। हाँ, तो ये बच जाएगा कितना, 1, और यह कितना, हाँ के बार भाग जाएगा, 11 बार तो ज्यादा हो जाएगा, कितना बार, 10 बार। और शेष बोलिए, अरे 16 गुना 10, 160, 160 घटाइए ना, तो शेष कितना बच गया, 11। शेष कहाँ लिख रहे हैं, इधर, इधर लिख रहे हैं शेष, इसमें क्या लिख रहे हैं, भागफल। अब आपको क्या करना है कि यहां से लेके यहां तक लिख देना है। तो बोलिए क्या क्या आपको आ गया, 10, 11 और कितना, 12, 10, 11 और 12। तो ये बोलिए 10 को हम लोग 10 नहीं कहते हैं, 10 को हम लोग क्या कहते हैं, 10 को हम लोग ए कहते हैं, 11 को और 12 को। तो यहाँ से लिख देना, तो इसका मान आ गया ए बी सी, यहाँ बेस दे देंगे कितना, और यही आपका आंसर आया। तो देखिए इसको सोल्व किए तो 2748 आया, 2748 को फिर सोल्व किए तो कितना आ गया, ए बी सी। फिर से समझा जाए, चलिए आंसर बताइए। इसमें लिखने की भी क्या जरूरत है, तो ऐसे ही बता सकते हैं, क्योंकि आसान है, हल्का है। बोलिए कितना आ जाएगा, इसका मान कितना, 1, इसमें कितना से गुना, 2 से, तो ये रह जाएगा 0। इसमें कितना से, 4 से, इसमें कितना से, 8 से, अगले में कितना से, 16 से। दुगुना करते जाना है, इसलिए कि यहाँ 2 है तो दुगुना करते जाना है। तो 16 और 8, 24 और 4, 28 है 1, 29। तो यह 29 आपको कौन सिस्टम में आया, डेसिमल सिस्टम में। पहले कौन सिस्टम में था, हाँ पहले आपको कौन सिस्टम में था, बाइनरी। ये दो बेस को कहते हैं बाइनरी। तो बाइनरी से हम कन्वर्ट कर दिए क्या चीज में, डेसिमल में। अब हमको उल्टा लाना है, डेसिमल से लाना है किस में, बाइनरी में। तो आइए फिर से बोलिए, इसको आपको कौन सिस्टम में बदलना है, अभी कौन सिस्टम में है, हाँ 29 कौन सिस्टम में है, बदलना किस में है, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 से भाग देना। जिस बेस में बदलना है उतना ही से क्या करना है, भाग देना। और यहां पर लिखना है क्या चीज, शेष। तो बोलिए 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार भाग लगेगा, 14 बार। शेष भी बचेगा, शेष कहाँ लिख देना है, बगल में। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना बार भाग लगेगा, 7 बार। शेष बोलिए, तो 0 लिख दीजिए बगल में। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना बार, 3 बार। 3 दूना 6, शेष कितना, शेष बगल में लिखना है। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना बार, 1 बार। शेष बचेगा क्या चीज, 1। अब तो भाग नहीं ना लगेगा। अब यहां से यहां तक लिख देना है। तो बोलिए क्या क्या आप लिखे, और कितना बेस में बदले, यही आपका आंसर हुआ। देखिए ऐसा था पहले, तो यही रूल है। आपको 10 बेस में बदलना, और 10 बेस में है तो कोई दूसरे बेस में बदलना। तो जितने बेस में बदलना है उतना ही से क्या करना है, भाग देना है। लेकिन हमारा सलाह रहेगा, ये सीखने का, ऐसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस जो शुरू में आपको मेन बात बताए वही सबसे इम्पोर्टेंट है। बस एक के बात आप याद रखिएगा, जो कल बताए
दूसरा बात याद रखने की कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए कि इसको 5 बेस में है, अब हमको बदलना है कौन बेस में, 10 बेस में, या इसका मान निकालना है। कोई कहे कि इसका मान बताइए, तो इसका मतलब आपको कौन बेस में बदलना है, 10 बेस में। नहीं कुछ कहने का मतलब 10 बेस में बदलना मतलब डेसिमल सिस्टम में बदलना। तो बोलिए इसका मान जानने के लिए शुरुआत कितना से, 1 से, तो इसमें गुना कितना से, 1 से, इसमें बोलिए 5 से, इसमें 25 से, इसमें 125 से। तो बस गुना कर लीजिए, 125 गुना 4 बोलिए 500, अभी बताए। ये कितना, 0 0, यह कितना 1, और आंसर हो गया कितना 501। बस इतना ही बात आप सीखिए, यह इसी से आपका काम चल जाएगा। यहाँ जितना रहेगा उतना ही गुना करते चलना है। यहाँ 7 रहता तब यहाँ क्या लिखते, 1, यहाँ कितना 7, फिर 7 गुना 7 49, 49 गुना 7 343, 7 का क्यू 343। ऐसे फुल स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर एक ही क्यों लिखते हैं, इसका रीजन देख लीजिए। मेन रूल ऐसे है कि यहाँ 5 है तो सब में 5 से गुना करना है। अब पावर 0 से शुरू किया जाता है, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, यही आपको आंसर देगा। यहाँ 7 रहता तब 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, यहाँ 11 रहता तब 11 का पावर 0, 11 का 1, 11 का 2, इसी तरह से मेन मेथड यही है। तो 5 का पावर 3 बोलिए 125, 125 गुना 4 हो गया कितना 500। आई 0 से गुना करिएगा तो इस सब कितना 0 0। आप पावर 0 का मान जानते हैं 1 होता है, तो 1 गुना 1 कितना 1, और इस तरह से सबको जोड़ देने पर आंसर आ गया कितना 501। सपोज करिए कि आपको इसका मान निकालना है, मतलब जो नंबर है ना 1 2 3 4, उसके जगह हम ऐसे लिख दिए। चलिए तो इसका मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पर मान ली कि हम डेसिमल भी लगा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज, डेसिमल। तो शुरू यहाँ से करिएगा, यहाँ से शुरू करिएगा। तो बोलिए कितना बेस कितना है, तो यहाँ किस कितना से गुना करिएगा, एक्स का पावर 0, इसमें एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 4, इसी तरह से आगे भी। और यहाँ पर अब आ गया क्या चीज, डेसिमल, तब इधर घटते जाइए। 0 से इधर बढ़े हैं कि घटे हैं, तो इधर बढ़ना है, अब इधर क्या करना है, घटना है। तो यहाँ बोलिए 0 से और कम क्या होगा, एक्स का पावर -1, यहाँ एक्स का पावर -2, यहाँ एक्स का पावर -3, यही फुल स्ट्रक्चर है। अब आपसे कोई फिर पूछे कि बोलिए एक्स का पावर -1 का मतलब, तो इसका मतलब 1/x, एक्स का पावर -2 का मतलब 1/x², एक्स का पावर -3 का मतलब 1/x का पावर 3। मतलब इधर गुना करना है तो इधर भाग देना है, डेसिमल के पहले वाले को गुना करना है तो इधर डेसिमल के बाद वाले को क्या करना है, भाग देना है। तो इधर देखिए जैसे गुना किए एक्स से, x² से, x³ से, इधर भाग देते हैं। पहला में x से भाग दिए, दूसरा में x² से भाग दिए, फिर कितना से भाग दिए, x³ से भाग दिए। यही फुल स्ट्रक्चर है। जैसे एक हम बताते हैं यहाँ से, बेस बोलिए कितना है, तो यहाँ लिखते हैं 2 2 2 2। कितना पावर से शुरू करना है, तो यहाँ 0 1 2 3। इधर बोलिए अब, हाँ तो यहाँ 2 2,
अब यहाँ पर लिखिएगा 2 का पावर -1 और अगले में 2 का पावर कितना -2। यही आपका क्वेश्चन अब बन गया। तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसको अगले पेज पर ले जाते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ा नहीं है। तो फिर से बोला जाए, यहां से शुरू करिए। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। अब यहां बोलिए 2 का पावर -2। आज सबको जोड़ना है, तो आइए यहीं से लिखते हैं। इसका मान बोलिए 8 गुना 1 बोलिए 8। इसका मान बोलिए 4 गुना 1 बोलिए 4। यह कितना 0। पावर 0 का मान बोलिए 1 इंटू 1 1। अब इसका मतलब बोलिए 1/2। इसका मतलब बोलिए 1/2 मतलब 1 बटा कितना 4। अब यहाँ हो गया 8 4 12 और 1 13। उसको डेसिमल में ले आइए। तो ये जानते हैं 1/2 का मतलब 0.50 या खाली 5 भी कर सकते हैं, मतलब आधा रुपया के पैसा 50 पैसा। 1/4 मतलब 25 पैसा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 50 पैसा 25 पैसा 75 पैसा। तो अब डायरेक्ट ही लिख देते हैं 13 रुपया 75 पैसा, यानी 13.75। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इसका आंसर कौन हो गया? आंसर हो गया सी नंबर। तो इसका आंसर आप निकाल के बताइए। और कोई लोग बोलिए। सी नंबर। तो आइए 1 2 4 8 16, 16 8 24 4 कितना 28। तो रुपया में हो गया कितना 28। अब उसके बाद डेसिमल वाला में दे दीजिए। तो इसमें इसमें कितना से 1/2 से, और अगले में 1/4 से, और अगला में 1/8 से, और अगला में 1/16 से। अब इधर 2 से गुना किए तो इधर 2 से, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 1/2। फिर ही कितना हो जाएगा 1/4। और आगे क्या होता 1/8, 1/16, 1/32 ऐसे। तो 1/2 बोलिए। अच्छा इसमें गुना होगा तो 0 रह जाएगा। ये बोलिए 1/4 बोलिए के पैसा 25 पैसा। तो 25 पैसा से 1 में गुना होगा तो 25 पैसा रहेगा, यानी 28 रुपया और कितना पैसा 25 पैसा। और आंसर हो गया कितना नंबर सी नंबर। चलिए फिर से समझ लीजिए। पहले रुपया वाला में कोई दिक्कत नहीं ना है। शुरू हम लोग कहाँ से करते हैं 1 से। अब कुछ लोग को कंफ्यूजन हो गया कि अभी बताए कैसे, फिर बता रहे हैं कैसे। अरे बात बराबर होता है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, ऐसे भी लिखिया। नहीं तो 1 से शुरू करिए, दुगुना करते चलिए, बात बराबर पड़ता है। तो ये तो हो गया 0 0। यहाँ ये कितना 4, ये बोलिए 8, 8 4 12, ये कितना 16। तो 12 16 कितना 28। रुपया में कितना हो गया 28 रुपया। अब बात करिए पैसा में। तो इसके बदले क्या लिखेगा यहाँ पर 1/2। तो 1/2 में 0 से गुना होगा तब 0। इसका तो लिखना ही नहीं है। अब आगे बढ़े, इसमें कितना से
1/4, तो 1/4 के पैसा, तो रुपया में 28 आया, पैसा में 25 आ गया, तो आंसर हो गया 28 रुपये के पैसा 25 पैसा। चलिए इसका मान बताइए। बी नंबर देखते हैं। सी नंबर। चलिए तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। बोलिए, यहां से पहले शुरू करिए, रुपया वाला से, इधर रुपया उधर पैसा, तो यहाँ कितना से शुरू करें? चलिए 1, यहाँ बोलिए 5, यहाँ बोलिए 25, यहाँ बोलिए 125, 55 से गुना करना है, तो पहले इसका हम कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। तो 125 गुना 2 बोलिए 250, यह हो गया 75, उसके बाद 5, ये तो हो जाएगा 0, ये जोड़े तो रुपया हो गया, रुपया में आ गया 330। अब बात करते हैं किसका? पैसा का। तो इधर 55 मतलब 5 से गुना कर रहे थे, इधर 5 से भाग देना है, तो इसमें कितना से? 1/5, इसमें बोलिए 1/25, नहीं तो ये बोलिए 1/5 मतलब कितना पैसा? 20 पैसा। 1/5 मतलब 1 रुपया का 5वां भाग, तो 1 रुपया में के पैसा? 100 पैसा, तो 100/5 बोलिए 20 पैसा। आप 20 पैसा में फिर 5 से भाग दीजिए, के पैसा? 4 पैसा, तो 20 और 4 24 पैसा। फिर से समझिए, 1/5 के पैसा। बहुत लोग को ये सब बात बुझेवे नहीं करता है। ये बोलिए 1 रुपया में के पैसा, और 100 में 5 से भाग दीजिए 20 पैसा, कितना पैसा? उसको लिखा ऐसे जाता है पॉइंट देके, पैसा वाला को कैसे लिखा जाता है? दशमलव देके। अब देखिए फिर एक के पैसा आ गया, 20 पैसा में फिर 5 से भाग दीजिए, के पैसा? 4 पैसा, यानी 1/25 का मतलब हो जाएगा कितना? 4 पैसा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 20 पैसा 4 पैसा 24 पैसा। चलिए फिर से, बहुत लोग को यही समझ में नहीं आता है, बोलिए के पैसा, जो लिखे हैं वो के पैसा, 4 पैसा नहीं, वो 40 पैसा है। 4 पैसा नहीं है, वो 40 पैसा है। और ऐसे लिखते हैं 0.04, तो यह है आपको 4 पैसा। ये आपको कितना पैसा है? 4 पैसा। लेकिन ये के पैसा है, जो कि 4 के बाद 0 दे सकते हैं, दीजिए चाहे मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो है 40 पैसा। उसी तरह ये देखिए 0.2, इसके बाद 0 लिखें चाहे मत लिखें, ये कहलाएगा के पैसा। हाँ, तो 1 रुपया का 5वां भाग, मतलब 1 रुपया में 5 से भाग दिए तो के पैसा। अब 20 पैसा में फिर 5 से भाग देना है, तो के पैसा? 4 पैसा। तो 20 पैसा 4 पैसा कितना हो गया? तो सीधे याद रखिए, 1/5 का मतलब 0.20, 1/25 का मतलब 0.4। तो फाइनल आंसर बोलिए, रुपया में कितना? 330, आप पैसा में कितना? 24 पैसा। बोलिए कितना पैसा? 50 पैसा।
अब 1/4 निकालना है तब इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, के पैसा 25 पैसा। अब 1/8 निकालना है तब इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो 25 का आधा। हाँ तो अब हो जाएगा 0.125। फिर 1/16 निकालना है तो इसका और आधा करिए, ये हो जाएगा 0.625। ऐसे चलता है। चलिए 1/4 बोलिए, 1/4 तो यहाँ बताइए दिए, 1/5 बोलिए 20 पैसा। 1/25 निकालना है तब इसी में 5 से भाग दीजिए, के पैसा 4 पैसा। तो 0.4 की 0.4, 0.4 ऐसे चलता है। फिर और मान लिया जाए कि और भी हमको 5 से 1/125 निकालना है, तो ये हो गया 4 पैसा। फिर उसका 5वां भाग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.008 हो जाएगा। खैर उतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए तो यहां बोलिए गुना कितना से, हाँ 1 से, नहीं तो 8 का पावर कितना से, 0 से, आपकी जैसे मर्जी है। चलिए हम ऐसे लिख देते हैं 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2 और 8 का पावर 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसका हम जरा कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 8 का पावर 3 बोलिए, 8 का पावर 3 याद है 512, 512 गुना 1 बोलिए 512। 8 का स्क्वायर बोलिए, 64 गुना 2 बोलिए 128। 8 का पावर 1 बोलिए, 8 गुना 3 बोलिए 24। 8 का पावर 0 बोलिए 1, 1 गुना 4 4। इसको जोड़ दिया जाए तो 2 8 10 8 18, हासिल कितना 1, 1 1 2 2 4 2 6 5 1 6। तो 668 रुपया आ गया। अब बात करते हैं किसका, पैसा का। कैलकुलेशन देख लीजिए सही है ना। हाँ अब बात करते हैं पैसा का। तब बोलिए इसमें गुना कितना से, 8 का पावर कितना -1, इधर वाला सब माइनस में चलता है। तो यहाँ देखिए गुना कर देते हैं, 4 गुना 8 का पावर -1 का मतलब हो गया 1/8। कैलकुलेशन करिए 1/2, 1/2 में के पैसा, तो 1/2 में 50 पैसा। तो फाइनल आपका आंसर क्या रहेगा यह बताइए तो 668 रुपया 50 पैसा। कोई ऑप्शन में है, नहीं है, तो आंसर हो गया क्या चीज, नन। तो इधर वाला आप माइनस में चलेगा, 8 का पावर -1, 8 का पावर -2, 8 का पावर -3, ऐसे चलेंगे। यहाँ बेस कितना था, 8 था। चलिए अब आप बताइए ये कितना है, 15 का बेस नहीं है तो कितना है, 10 है। तो बोलिए 15 कौन ऑप्शन के बराबर है, कौन ऑप्शन को सोल्व करेगा तो आंसर 15 आ जाएगा। अब आपसे उल्टा पूछा जा रहा है, यानी 15 को बदलना है क्या चीज में, बाइनरी में। तब ऑप्शन से बना लीजिए। बोलिए कौन ऑप्शन को सोल्व करेगा तो 15 आएगा, जल्दी से बोलिए। हाँ अरे आंसर सी हो गया। चलिए शुरू करिए, 1 2 4 8, 8 4 12 2 14, गलती। शुरू करिए 1 2 4 8, तो 8 2 10 1 11, जीरो वाला तो नहीं लीजिएगा। यहाँ शुरू करिए 1 2 4 8, 8 4 12 2 14 1, आंसर हो गया सी नंबर। तो उल्टा पूछा गया तब आपको कैसे बनाना है, ऑप्शन से। चलिए बोलिए 235 किसका मान आएगा। तो आइए बोलिए यहाँ कितना से, यहाँ कितना से, यहाँ कितना से, 8 का स्क्वायर 64 से, तो 64 गुना 3 होता है 192। 8 गुना 5 बोलिए 40, और 3 गुना 1 बोलिए 3, तो 3 और 2 5, 19 और 4 23, 235। देखिए फर्स्ट नंबर आंसर है। चलिए फिर से, ये कितना, यहाँ कितना से, 1 से, यहाँ कितना से, 8 से, यहाँ कितना से
तो 64 गुना 3 बोलिए 192, 8 गुना 5 बोलिए 40, 3 गुना 1 बोलिए, जोड़िए 2 और 3, 19 और 4 23, 235 आ गया। अजीब हाल है। अरे ये कौन बेस में है? 8 बेस में। अब इसको हम बदल रहे हैं कौन बेस में? अजीब हाल है आप लोग का इतना पढ़ने के बाद भी। 853 कौन बेस में है? अब बदलना है किस में? तो इसको 10 बेस में बदलिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 235 आ जाएगा। 8 बेस में ऐसे होगा, लेकिन 10 बेस में कैसे होगा? वो वैसे होगा। अरे ऑप्शन ए को ना सोल्व करना है। कौन ऑप्शन को सोल्व करें कि 235 आ जाए? टाइम हो गया, बस तुरंत बोलिए कितना बेस में बदलना है? 16 बेस में। हाँ, तो या तो ऑप्शन से बनाइए और नहीं तो 16 से इसमें भाग देके शेष निकालिए। दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप एक मेथड सीखें, एक के मेथड बनाइए, ऑप्शन से बनाइए। कौन ऑप्शन को सोल्व करिएगा तो इतना आ जाएगा, ये आपको सोचना है। चलिए तो देखिए, घरे जाके बनाइएगा अपना, समझ लीजिए। इसका मान इसमें कितना से? 1 से। इसमें बोलिए, या ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें 16 का पावर 0, 16 का पावर 16 का पावर, और इसमें 16 का पावर 3 से। तो 16 का पावर 3 होता है कितना? 40, 96। कैलकुलेशन करिएगा। अब आपको ये बोलिए 16 का पावर 3 याद है? नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं। 16 का स्क्वायर है याद? कितना? 256 में। एक बार फिर 16 से गुना कर लीजिए। 16 गुना 6 96, हासिल 9, 409। यानी 16 का क्यूब होता है कितना? 40, 96। तब यहां पर ऐसे बनाइएगा, ये 40, 96 गुना 1 बोलिए। चलिए 16 का स्क्वायर बोलिए 256, और डी का मान बोलिए। तो डी का मान कितना? हाँ, ए का 10, बी का 11, सी का 12 और डी का 13। तो इसमें 200 यह हो जाएगा 256 गुना क्या चीज? 13। यह हो जाएगा 16 गुना 8 कितना? 128। 80 का मान बोलिए तो 12 गुना 1 12। इस सब को जोड़िएगा, जोड़ने पर इतना आएगा तो सही, नहीं आएगा तो फिर अगले ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो ऐसे आपको बनाना है, घर से बनाइएगा। रुक जाइए 1 मिनट। अभी यहां से आपको और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 2 बेस में इसका आंसर बताना है। हल्का क्वेश्चन है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसमें इतना क्वेश्चन है। इधर 17 क्वेश्चन है, आज 2 क्वेश्चन और है। 17 2 कितना? 19। तो 19 20 को क्वेश्चन है टोटल, आपको बना के लाना है। हम जानते हैं आपसे मैक्सिमम बनेगा, बहुत न भी बनेगा। तो कल ही चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, आप घर से इसको बना के लाइएगा। तो पीडीएफ मिलता है ना? आए, पीडीएफ कहाँ से आपको मिलता है? एक लिंक है, उसी लिंक से पीडीएफ आपको मिलता है। अरे अजीब हाल है, पीडीएफ आप लोग ये जो पढ़ा रहे हैं वो मिलता नहीं है। किनको नहीं मिलता है ये बताइए। चलिए, तो जिनको नहीं मिलता है उनका एडमिशन हो गया है, बोलिए किनका एडमिशन हो गया है तो भी नहीं मिलता है? एडमिशन हो गया है, ग्रुप में नंबर जुड़ गया है। अच्छा पहले ये बोलिए, ग्रुप में किनका नंबर जुड़ गया है उनको नहीं मिलता है, ये बताइए। अजीब हाल है। तो आप लोग मोबाइल इतना यूज करते हैं, दिन रात फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं, अभी सब पता नहीं है? ये बोलिए पहले फिर से, पीडीएफ कैसे आपको मिलता है? जहाँ इतना दिन से पढ़ रहे हैं आपको ये सब अभी पता नहीं है। ग्रुप में जुड़े होइएगा तो एक लिंक आता है, लिंक है गूगल ड्राइव का। आपको 2 लिंक भेजते हैं, एक लिंक में डेली पीडीएफ जाता है और एक लिंक में डेली वीडियो जाता है। ऐसे तो वीडियो का हम डेली लिंक भेजते हैं, ना भी भेजेंगे तो भी आपको ऐसे ही मतलब पढ़ लीजिएगा। फिर से सुनिए, 2 आपको लिंक दिए हैं,
वो लिंक को क्लिक करिएगा तो ऐसा लिंक आएगा। इतना दिन से पढ़ रहे हैं, अभी आपको पीडीएफ ही नहीं मिलता है, तब पढ़ते क्या है। यहाँ देखिए, जब भी आपको इसी यही जो फोल्डर है, ये जो फोल्डर दिख रहा है, यही आपको हम दे दिए हैं। तो इसको आप जैसे ही ओपन करिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। आपको दिखेगा क्लास 3 बजे, बैच का टाइम दिखेगा, बैच 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितना भी बैच हमारे यहाँ चलता है उस सारा बैच आपको दिखेगा। आपको पीडीएफ चाहिए कितना बजे के बैच का, तो यहाँ पर देखिए कि लिखे हुए है बैच 6 AM। आप इसको फिर क्लिक करिएगा, तो क्लिक करिएगा तो डेट बाय डेट पीडीएफ, जैसे कल कितना तारीख था 14, तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 14 जून, 14 जून। अभी 14 जून को जैसे ही क्लिक करिएगा जितना बात पढ़ा है उस सारा बात आपको आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आज कितना तारीख है 15, तो आज क्लिक करिएगा 15 तारीख का आपको इसमें मिल जाएगा, अभी तुरंत भेज देंगे। तो 15 तारीख को क्लिक करिएगा तो कल वाला भी मिल जाएगा, मतलब 14 वाला भी मिल जाएगा और 15 वाला भी मिल जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आप अभी कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, तो मान ली कि बाजार से आप एगो कॉपी खरीदे, एगो पतला सा कॉपी खरीदे, और नंबर सिस्टम उसमें आप डेली बाई डेली जो पढ़ा रहे हैं वो नोट कर रहे हैं, तो डेली बाई डेली नया कॉपी खरीदते हैं। आप एगो कॉपी खरीदिएगा, अब जब नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कॉपी बदलिएगा, या हो सकता है अगला चैप्टर भी उसी में लिखिएगा। तो हम भी उसी तरह से लिखते हैं। हम जैसे एक कॉपी इसमें ओपन कर लिए हैं, आई जब तक कॉपी नहीं बदलेंगे, जब तक कि या तो हम कॉपी टाइप वाइज बनाएंगे या चैप्टर वाइज बनाएंगे। तो जैसे मान ली कि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, तो पूरा नंबर सिस्टम एक कॉपी में लिखेंगे तो पीडीएफ जाएगा 300-400 पेज का। तो 300-400 पेज का बना देंगे तो जिनका डेटा स्लो है उनका मोबाइल में खुलवे नहीं करेगा। तो ये हम टाइप बाई टाइप बना दे रहे हैं। ये जैसे आप टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो टाइप फर्स्ट का कॉपी जब तक नहीं बदलेगा, जब तक कि टाइप फर्स्ट खत्म नहीं होगा, तो ये पूरा एक पीडीएफ में टाइप फर्स्ट रहेगा। फिर टाइप सेकंड का नया पीडीएफ होगा, टाइप बाय टाइप हम आपको पीडीएफ बना दे रहे हैं। हाँ, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनको तो नहीं मिलता है, लेकिन उनको चूंकि बोले हैं कि बना के आइएगा, तो हम टेलीग्राम चैनल पर भेज दे रहे हैं। टेलीग्राम जो चैनल है एसटीसी कोचिंग, वो पब्लिक है, वो सबके लिए है। और आप पैसा देते हैं तो आपको अलग ग्रुप में जोड़ते हैं, और उसमें आपको डेली वीडियो और डेली पीडीएफ भेजते हैं। जिनको नहीं मिलता है या खोजने नहीं आता है तो इस क्लास के बाद ऑफिस में रुक जाइए, आपको फिर से बता देते हैं। लेकिन आपको लिंक दिए हैं, वही लिंक को दूसरा आपको बोले कि सब लोग जुड़ जाइए, किससे, टेलीग्राम से, तो ग्रुप भी दो जगह आपको जोड़े हुए हैं। एगो आपको जोड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर, एक हम जोड़े हुए हैं कहाँ पर, टेलीग्राम पर। तो जो लोग टेलीग्राम पर जुड़ते हैं, मान ली कि आज भी जो जुड़िएगा, तब पहले जितना पढ़ा है वो सब आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में यही फायदा है। तो जैसे बताए उस लिंक को क्लिक करिएगा, उस लिंक के थ्रू पीडीएफ लीजिएगा।